बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम स्क्रीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब कि ग्राफिक्स क्या होती हैं, किसी भी चीज़ की जो है पिक्चर को ड्रॉ करना या इस किस्म का कोई काम करना है स्क्रीन पे, इसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। बहुत ही आसान है। और हमने इस बात को भी पढ़ा कि भाई इसमें डिफरेंट किस्म के 3 मोड होते हैं ग्राफिक्स के। ठीक है, 3 बुनियादी मोड होते हैं और इन 3 बुनियादी मोड के डिफरेंट मकसद होते हैं। सबसे पहला मोड जो है आपका टेक्स्ट मोड है, जिसकी सही है। और टेक्स्ट मोड में क्या होता है, इसमें स्क्रीन जो होती है ये जो है 80 कॉलम्स और 25 रोज़ में डिवाइड होती है। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो क्या है, इसमें ये क्या है, ये कॉलम्स हैं, ये क्या कॉलम्स हैं। और इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें रोज़ भी हैं। और ये जो है ये ऐसे डिफाइन हो रही है इस तरीके से, ये क्या, ये रोज़ हैं। तो जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है बेसिक मोड में, बुनियादी मोड में, वो की टेक्स्ट मोड में, वो क्या है, ये आपके पास 80 कॉलम्स हैं मल्टीप्लाई बाई 25 रोज़ है। यानी इसका मतलब है कि बेसिक टेक्स्ट मोड में जब स्क्रीन आपकी ज़ीरो होती है, जब स्क्रीन का पैरामीटर आप ज़ीरो देते हैं, तो इसमें आपकी स्क्रीन जो टोटल तौर पे 80 कॉलम्स में डिवाइड होती है और 25 रोज़ में इस तरह डिवाइड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, आपको कोई डॉट प्रिंट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप कहते हैं कि मुझे ज़ीरो पे प्रिंट करना है, तो ये डॉट कहाँ प्रिंट होगा, ये डॉट मेरा यहाँ बिल्कुल स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर पे ये डॉट प्रिंट होगा। तो ये हमारा क्या है, ये टेक्स्ट मोड है। सेकंड मोड हमारा क्या है, सेकंड मोड हमारा है मीडियम रेजोल्यूशन का। मीडियम रेजोल्यूशन क्या थी, मीडियम रेजोल्यूशन ये थी कि ये 320 कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय 200 रोज़। यानी इस सूरत में क्या होगा, मीडियम रेजोल्यूशन अगर आप सेट करेंगे तो 320 कॉलम्स होंगे इस तरह और 200 रोज़ होंगी। और अगर आप थर्ड ऑप्शन लेंगे, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे हैं, अगर आप अगर आप अच्छी ग्राफिक्स चाहते हैं बहुत, यानी 640 इंटू 200 पे जाना चाहते हैं, तो 640 कॉलम्स हैं, 200 रोज़ हैं, तो 640 कॉलम्स ऐसे होंगी और 200 रोज़ इस तरह होंगी। चलें, ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि भाई ये 3 डिफरेंट किस्म के मोड होते हैं। सही है, ये ग्राफिक्स होती हैं। ग्राफिक्स के अंदर कोई चीज़ को ड्रॉ करते हैं, स्क्रीन जो होती है पिक्सल से मिलकर बनती है, यानी पूरी स्क्रीन जो है ना आपकी, इसमें ऐसे डॉट्स हैं बहुत सारे। इन डॉट्स को, इन पिक्सेल्स को जुड़ के कोई तस्वीर ना आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। बेसिक टेक्स्ट मोड में आसानी के लिए कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए जैसे ग्रिड बनाते हैं ना, जैसे एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ बनाते हैं आप, अगर आपको पता हो कि एक्स पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको पिक्सल या कोई डॉट ड्रॉ करना आसान होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन को भी ऐसे ही करते हैं, रोज़ और कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, और जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ किसी ख़ास जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे ड्रॉ करना हो तो 0 देंगे, यानी इसका मतलब है 0 यहाँ स्टार्ट होता है। तो क्या है, 0 आपकी क्या है। अब हम ये देखते हैं कि भाई अभी होगा कैसे। आइए इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई स्क्रीन स्टेटमेंट का काम क्या है। स्क्रीन स्टेटमेंट का काम ये है कि किस तरीके से हम अपना ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अगर स्क्रीन मोड 0 होगी, यानी अगर मिसाल के जैसे यहाँ पे 12 लिखा है ना, अगर इसकी जगह यहाँ पे अगर 0 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये टेक्स्ट मोड होगा। इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा ना 3 मोड्स पढ़े, ये टेक्स्ट मोड होगा। और टेक्स्ट मोड में क्या होता है, आप असली इस्तेमाल करते हैं कि आपको लेड प्रिंट करना हो। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप जो है कोई ग्राफिक मोड इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप स्क्रीन मोड 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो क्या होगा, ये मीडियम रेजोल्यूशन को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी रेजोल्यूशन 320 टू 200 पिक्सल्स होगी। आप स्क्रीन मोड यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो फिर क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन आपकी जो है रेजोल्यूशन ग्राफिक्स वो आ जाएंगी जो 640 इंटू 200 पिक्सल्स है। तो आज अब हम देखते हैं कि भाई अगर हम ये, हमारे पास सिंपल एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने कमेंट्स लिखे यहाँ पे। सबसे अच्छा प्रोग्रामर है कि जो अपने प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कमेंट्स लिखे, कि उसके बाद में समझ में आ सके, कोई प्रोग्राम को देखे तो मैंने प्रोग्राम किसके लिए बनाया। जितनी ज़्यादा कमेंट्स हैं उतने अच्छे, कमेंट्स जितने ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, चीज़ों को ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे, ज़्यादा तौर पर वजाहत से होंगे, तो क्या होगा, जो भी आप प्रोग्राम्स बनाएंगे आप थोड़ा कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद उसको देखेंगे तो उसको समझना आसान होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, स्क्रीन को क्लियर किया CLS, फिर यहाँ पे स्क्रीन मोड को डिफ़ाइन किया है। कौन सा स्क्रीन मोड रखना है, स्क्रीन मोड 12 डिफ़ाइन किया है।
तो जो स्क्रीन मोड्स हैं ना आपके पास, ये तकरीबन 0 से लेके 13 तक है। और इसमें जो है 0 आपका टेक्स्ट मोड है, और अप टिल 13 जो है डिफरेंट किस्म के स्क्रीन मोड्स हैं, उनके डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं। तो बहरहाल स्क्रीन मोड 12 जो रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट करता है वो 320x200 है। ये भी एक बात समझने की है कि डिफरेंट स्क्रीन मोड में आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। बाज़ स्क्रीन मोड ऐसे हैं मिसाल के तौर पर जिसमें आपको कलर्स नहीं है, बाज़ स्क्रीन मोड ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास 4 कलर है, बाज़ स्क्रीन मोड ऐसे हैं इसमें सिर्फ 2 कलर अवेलेबल है। लेकिन जो स्क्रीन मोड 12 है और इसमें क्या है 16 कलर्स अवेलेबल हैं, और स्क्रीन मोड 13 जो है इसमें 256 कलर मौजूद है। तो हमने स्क्रीन मोड 2 को इनिशियलाइज़ किया तो क्या होगा, स्क्रीन क्या होगी 12 मोड पे आ जाएगी। और फिर पी सेट हमने ये स्टेटमेंट यूज़ की है। पी सेट क्या करती है कि ये जो आपकी स्क्रीन है इसके अंदर मिसाल के तौर मुझे एक डॉट प्रिंट करना है। ये मेरा कर्सर अभी के इनिशियली क्या है यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई 30 रो 50 कॉलम पे जाओ, तो क्या हुआ ये इस तरह करते हुए क्या 30 रो पे आएगी और फिर 50 कॉलम को कैलकुलेट करेगी और यहाँ पे एक डॉट को प्रिंट कर देगी। आइए अब इसको चला कर देखते हैं, इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि भाई ये किस तरह होगा। ये आपके पास आइकन आ जाएगा, डॉस बॉक्स को आपने क्लिक किया, डॉस बॉक्स आपका इनिशियलाइज हुआ। स्क्रीन के बीच में ले आता हूँ सब। अब क्योंकि मेरी डी ड्राइव जो है ना, अगर मैं अपनी डी ड्राइव में जाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी डी ड्राइव दिखाता हूँ। ये मेरी डी ड्राइव है और इस डी ड्राइव में GW बेसिक मेरा कहाँ है, ये मेरा GW बेसिक है, D: में GW बेसिक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने डॉस बॉक्स में गया और मैंने कहा माउंट D: GW बेसिक, और फिर अब मैं ये डी डायरेक्टरी में जाऊंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, GW बेसिक की डायरेक्टरी में चले जाएगा। और अब मैंने GW बेसिक मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है screen.bash के नाम से, उसको ओपन करूँगा। ठीक है, और ये मेरा लोड हो गया प्रोग्राम, मैंने इसको लिस्ट किया। अब ये मेरा प्रोग्राम लिस्ट हो गया, सही है। तो इसमें क्या है स्क्रीन मोड 2 इनिशियलाइज है और 38 कॉलम और 50 रो पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पॉइंटर्स को सेट कर रहा हूँ। रन करने के लिए सिंपली मैंने रन कमांड लिखी, मैं इसको एंटर किया और ये मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट हो गया। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको स्क्रीन स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।